पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जनतंत्र बचाओ का एक विराट अभियान प्रारंभ किया है। प्रारंभ से ही टीएमसी की सुश्री ममता बनर्जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के जनतंत्र बचाओ इस अभियान का विरोध कर रही है। इस अभियान की शुरुआत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को जाना था। वहाँ की सरकार ने अनैतिक रूप से इस यात्रा को रोका। आज मेरी दो सभा बाबूरघाट और रायगंज में थी। इन दोनों सभाओं में हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन वहाँ की सरकार ने नहीं दी और तमाम प्रकार की बाधाएं खड़ा करने का प्रयास किया। यानी ये बंगाल के अंदर व्याप्त अराजकता, व्याप्त दुर्व्यवस्था, सरकार की अलोकतांत्रिक और अराजकतापूर्ण गतिविधियों को प्रदर्शित करता है और इसलिए मुझे दूरभाष के माध्यम से ही वहाँ के कार्यकर्ताओं को दोनों सभाओं को संबोधित करना पड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर बंगाल के उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा और बंगाल की जनता का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ पर हजारों की संख्या में जुट करके जनतंत्र बचाओ इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य किया। और मेरा ये मानना है वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं। वहाँ पे अराजकता चरम पर है, अव्यवस्था चरम पर है। लोग वहाँ पर जिस तरीके से शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करने से लोगों को रोका जाता है, लोगों की आस्था पर प्रहार किया जाता है, हाई कोर्ट को इस पर वहाँ की सरकार की आलोचना करनी पड़ती है और सख्त निर्देश देने पड़ते हैं। अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव बंगाल में हुए थे। किस तरीके से वहाँ पर लोकतंत्र का गला घोंटा गया था, कैसे विरोधी दल के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं बंगाल के अंदर हो रही थी। ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि बंगाल के अंदर लोकतंत्र विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है और जो वहां पर किसी भी विरोधी को लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करने से रोकती है, उन्हें शासन की योजनाओं से वंचित करती है और यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसका मुकाबला करेगा और इसी दृष्टि से मैंने वहां के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जनतंत्र विरोधी अभियान का हमें डट करके मुकाबला करना चाहिए और जो भारी संख्या में लोगों का समर्थन बंगाल के अंदर मिल रहा है यह अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं वहां की जनता का भी अभिनंदन करता हूं और टीएमसी की सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की सरकार की निंदा करता हूं कि लोकतंत्र को जिस तरीके से वहां कुचल रही है वह अत्यंत शर्मनाक है, निंदनीय है।